वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड घूम लो यारों। मैं उनका होस्ट नितेश। और शिरडी में साईं दरबार के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्री शनिश्चर देवस्थान श्री शनि शिंगणापुर में। और जो ये लगभग शिरडी से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है और लगभग आपको 1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा। और ये यहाँ का बहुत फेमस स्थान है, तो आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने आइएगा। हम भी यहाँ पहुँच गए। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ आएंगे तो जब आप यहाँ की एंट्रेंस में आने वाले होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद की जो दुकानें होती हैं वो दुकानें वाले आपकी गाड़ियों को रोकेंगे। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती गाड़ियों को रोकते हैं वो, क्योंकि वो अपने वहाँ पार्किंग लगाते हैं ताकि आप वहीं से प्रसाद वगैरह लें। और तो आप उनको मना करते हुए मंदिर के जस्ट सामने जब आप आएंगे तो मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पे पार्किंग मिलेगी, जो कि ट्रस्ट के थ्रू से फ्री पार्किंग है। तो आप आके यहाँ पे गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मन है तो आप जाके अपने हिसाब से प्रसाद लेके मंदिर में जाया जा सकता है। बस तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं कई बार। तो आप उनकी बातों में ना आएँ और सीधा आप मंदिर में आएँ और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाएं और उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करने। पीछे आप देख रहे हैं वे टू टेम्पल, तो अंदर जाके वो मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आप भी कीजिए वर्चुअल टूर मंदिर का। मंदिर के पास में ही आपको फ्री चप्पल स्टैंड यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने शूज़ या चप्पल वगैरह कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको यहाँ से सारे प्रसाद वगैरह मिल जाएंगे, तो आप दर्शन जूता चप्पल स्टैंड के पास में ही है, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप तेल चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटी बड़ी बोतल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि आप मंदिर तक कैसे आ सकते हैं। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप शिरडी से आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। शिरडी से यहाँ तक का मंदिर ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स है, जिसमें आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा आने के लिए। एंड अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आप शिरडी से लोकल ट्रैवलर्स, जीप या लोकल बस लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। लोकल जीप जो वहाँ से चलती हैं वो पर मेंबर आपको चार्ज करती हैं, जो कि अराउंड 200 से 250 रुपये हो सकता है, जिसमें आपको शिरडी से शनि मंदिर तक लाना एंड वहाँ दर्शन करा के वापस आपको शिरडी तक वो छोड़ देती हैं। इसमें जो टोटल टाइम की अगर बात करूँ तो वो लगभग आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो अगर आप इनसे आना चाहते हैं तो आप इनसे आराम से शिरडी से यहाँ दर्शन करके वापस शिरडी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे रुकना चाहें तो कहाँ रुक सकते हैं। वैसे तो जनरली लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ दर्शन करके वापस शिरडी चले जाते हैं। जनरली लोग कम रुकते हैं, बट अगर फिर भी आप यहाँ आते हैं और अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट की तरह भक्ति निवास भी बना हुआ मिलेगा, जहाँ पे आप नॉमिनल चार्जेस में रूम लेके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको छोटे बड़े रूम अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट 300 से 500 रुपये होता है। तो आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं और वहीं पे लंच भी कर सकते हैं। वहीं पे आपको उनका कैफ़े मिल जाएगा, जहाँ पे 50 से 60 रुपये में आप पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप इन ट्रस्ट हाउस में यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे ये नॉन AC रूम्स होते हैं, तो अब जब भी आप यहाँ आएँ, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑयल सेल काउंटर दिखेगा, जो कि जस्ट साइड में है मंदिर के एंट्रेंस के बाहर। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपको भगवान के पास में जाके उनके ऊपर खुद ऑयल चढ़वाना है तो आप वहाँ जाके यहाँ से वो लेके ऑयल वहाँ जाके सीधा मूर्ति पे चढ़ा सकते हैं। तो ये अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आप वहाँ जाके इसको चढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमें और अभी काउंटर से पता चली, वो ये है कि अगर आप भगवान के ऊपर जाके ऑयल चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये की रसीद यहाँ से कटवानी पड़ेगी। उसके बिना आप भगवान के ऊपर जाके ऑयल नहीं चढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा जो भी आप ऑयल यहाँ से लेंगे वो एक्स्ट्रा होगा, बट 500 रुपये की रसीद आपको यहाँ से कटवानी ही होगी। वरना आप भगवान के जस्ट थोड़ा पहले ही नॉर्मल अगर ऑयल चढ़ाते हैं तो वो वहाँ चढ़ाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब कि कैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऑयल चढ़ाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भी पूजा का सामान बाहर से लिया गया था वो अंदर मंदिर तक कुछ भी नहीं जाता है, सब आपसे बाहर ही रखवा लिया जाता है।
जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे नारियल और अलग अलग चीज़ों के सबके कार्टस बने हुए हैं, तो सारा सामान यहीं रख लिया जाता है। अंदर सिर्फ आप ऑयल की बोतल अपने साथ लेके जाते हैं। तो अगर आप कोई पूजा का सामान ला रहे हैं तो ध्यान रखिए वो आपका सब सामान बाहर ही रखा जाएगा। अंदर प्रसाद है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि अंदर काउंटर्स बने हुए हैं, तो आप प्रसाद वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। शनि शिंगणापुर में आके हमें एक और ख़ास बात जानने को मिली कि यहाँ पे जितने भी घर हैं उन घरों के बाहर आपको किसी भी घर में दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि इस जगह की रक्षा भगवान शनि खुद करते हैं और उसकी वजह से यहाँ उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी घर में आपको बाहर कोई दरवाजे देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आज तक चोरी चकारी भी नहीं होती है। तो ये भगवान की दया है और इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई भी दरवाजे देखने को नहीं मिलेंगे। और शनिदेव भगवान की जो मूर्ति स्थापना है वो भी यहाँ पे ओपन में की गई है, चारों तरफ से वो जगह खुली हुई है, किसी मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। और जो अभी आगे चल के देखेंगे और जो कि यहाँ पे सबसे खास बात है और वो सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो ये दर्शन जरूर करके जाएँ, यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, आप मेरे पीछे देख रहे हो शनिदेव का मंदिर, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे जो तेल हम लेके आए थे वो तेल आपको यहाँ पे चढ़ाना होता है। और अगर आप जो भी तेल लेके आ रहे हैं, अगर आप बाहर भी नहीं लिया है, अगर अंदर भी लेंगे तो अंदर भी आपको काउंटर से मिल जाएंगे तेल। और अगर आपको शिवलिंग पे जाके ही तेल चढ़ाना है तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको काउंटर दिखाया था वहाँ से आपको 500 रुपये की आपकी एक रसीद कटेगी। उसके बाद आप वहाँ जाके उस तेल को चढ़ा सकते हैं, और या फिर नहीं तो आप यहाँ से यहाँ डाल के चला सकते हैं। यहाँ से जो तेल है वो भी पाइप के थ्रू वहीं जाता है, बट अगर आप सीधा जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी जैसी मर्जी हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिए यहाँ आने के बाद। जय जय जय। तो दोस्तों, हम काफ़ी लकी रहे, हम शाम के टाइम यहाँ पे आए थे और हमें यहाँ पे आरती के दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो अगर आप शाम को यहाँ आते हैं तो आरती के दर्शन ज़रूर करिए। और चलिए अब आप भी दर्शन कर लीजिए शनिदेव भगवान के अच्छे से, और उसके बाद हम चलते हैं मंदिर में आगे और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे है देखने के लिए। तो दोस्तों, हमने दर्शन पूरे कर लिए हैं यहाँ पे। हम बहुत सही टाइम पे आए यहाँ पे। हम आए जब यहाँ पे आरती हो रही थी, तो हमने आरती पूरी अटेंड करी। बहुत अच्छा लगा आरती अटेंड करके। तो शाम के टाइम अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप आरती अटेंड कर सकते हैं। आप वीडियो में देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी प्रसाद आप जब जैसे यहाँ से बाहर निकलने वाले होंगे तभी आपको यहाँ पे प्रसाद और बर्फ़ी के काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ से आप 20 रुपये पर पैकेट में प्रसाद ले सकते हैं। तो आप वो प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने शिरडी के साईं दरबार और शनि संगलेश्वर महादेव को आज हमने यहाँ पे कवर करा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या आपको कोई डाउट है इस पूरे रिगार्डिंग में, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।